वेलकम एवरीवन, आई एम अनिश मरसानी। चलिए आज अपन स्टडी करेंगे व्हाट इज द लाइट। एक लाइट फिनोमेना है, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो लाइट चैप्टर है ये टॉपिक है स्पेशली 10th 11th 12th 9th सारे क्लासेस में दिया होता है ना, तो आप ओवरऑल किसी के भी स्टूडेंट होंगे आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए जो लाइट्स के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो लाइट है इसको समझने के लिए फर्स्ट में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वो कौन है, न्यूटन जी। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले लाइट के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, कॉर्पस थ्योरी ऑफ द लाइट। याद रखिएगा ये जो न्यूटन्स ने इन्होंने क्या बनाया था कि लाइट इज मेड बाय द पार्टिकल्स। बस इतना याद रखिएगा कि लाइट किससे मिलकर बने होते हैं, जितने भी लाइट्स हैं ना वो सारे लाइट किससे मिलकर बनेंगे, पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। ये न्यूटन्स ने बोला था। सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। उसके बाद आप देखिएगा कुछ दिनों बाद ना लाइट का एक और कुछ फिनोमेना होते हैं लाइट्स के, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन। ओके, तो कुछ फिनोमेना उन्होंने एक्सप्लेन कर पाए थे पार्टिकल सपोज करके, कुछ नहीं कर पाए थे। तब जाके आगे एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइगन। इन्होंने लाइट को वेव सपोज किया। लाइट को क्या सपोज किए थे कि वेव है। वेव लाइट इज व्हाट, वेव। ओके ना, लाइट इज व्हाट, वेव है। चलिए अब उसके बाद कुछ और आगे के साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल। इन्होंने लाइट को क्या सपोज किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलिए आपके पास तीन चीजें आई, तीन कॉन्सेप्ट देखे। एक न्यूटन जी, इन्होंने लाइट को क्या सपोज किया था, पार्टिकल सपोज किया है, पार्टिकल सपोज किया। हाइगन्स, इन्होंने लाइट को वेव सपोज किया। मैक्सवेल, ये तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर में है ना, ठीक है, साइंटिस्ट हैं ये मैक्सवेल जी, इन्होंने क्या ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सपोज किए थे। तो चूंकि लाइट सेम है, ठीक है, अब उसके अलग अलग साइंटिस्ट ने उनकी अलग अलग डेफिनेशन स्टार्टिंग में दिया था और लास्ट में जाके क्या फाइनल हुआ। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में लाइट को पार्टिकल बोला गया, पार्टिकल नेचर, बाद में लाइट को वेव नेचर बोला गया। उसके बाद मैक्सवेल जी बोले कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जाके एटलीस्ट क्या फाइनल हुआ पता है कि जो लाइट है ना इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस वन इज करेक्ट एट अ प्रेजेंट टाइम। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द लाइट। लाइट इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट, द नेचर ऑफ लाइट इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है क्या। एक्चुअली देखिए ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ईएम वेव भी बोलते हैं शॉर्टकट में। इसमें देखिए फुल फॉर्म क्या है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव है। अब देखिए इसको आप ध्यान से देखोगे ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें इसकी जो नेचर होती है वो 50% इलेक्ट्रिक नेचर होता है, इलेक्ट्रिक नेचर होता है वेव का। 50% क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर होगा, मैग्नेटिक नेचर होगा वेव का। तो याद रख लीजिएगा, इससे क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50% इलेक्ट्रिक एंड 50% मैग्नेटिक्स। याद रहेंगे आपको। चलिए देखिए अब देखो 50% इलेक्ट्रिक और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना जस्ट परपेंडिकुलर एक दूसरे के आप क्या करते हैं, मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक के पार्टिकल्स और मैग्नेटिक के पार्टिकल्स। इसको फर्दर मैंने एक लेक्चर बनाऊंगा, ये 12th क्लास में है, ठीक है, इसका प्रॉपर लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। आज हम लाइट को समझ रहे हैं इसलिए इसको सिंपल सा इतना समझिए कि लाइट इज मेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पता है आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसकी स्पेशल क्वालिटी क्या होती है इस वेव की ना, इट कैन मूव इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में मूव कर सकता है। आप समझते हो वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां कोई मीडियम ना हो उस मीडियम को क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। पता है, पूरे हवा सब निकाल दो, एयर भी निकाल दो पूरे रूम से, तो रूम क्या बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम ट्यूब सुना होगा आपने, ठीक है, वो वैक्यूम। तो वैक्यूम दैट मींस नो मीडियम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, नो मीडियम, कोई मीडियम ही नहीं होता, उसको क्या बोलोगे आप, वैक्यूम बोलोगे। क्लियर, वैक्यूम दैट मींस नो मीडियम। वैक्यूम में कोई मीडियम होते ही नहीं है, वैक्यूम का कोई मीडियम नहीं होगा, सो इट इज अ वैक्यूम। अब देखिए अगर हम बात करें तो
लाइट क्या है? इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और देखो लाइट अगर देता क्या है? इट पोसेस द एनर्जी। जब कभी भी लाइट मूव करेगा तो अपने साथ साथ एनर्जी लेकर मूव करता है, ठीक है, साथ में। और सेंसेशन ऑफ विजन, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखना कोशिश कर रहे हो ना, मान लीजिए कि यहाँ आप खड़े हो, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग हियर, हियर इज वन ऑब्जेक्ट, इसको आप देखना चाहते हो तो आप इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही देख सकते हो। कभी किसी अंधेरे में देख सकते हो? अंधेरे में दिखता है क्या? नहीं, आप तभी देख सकते हो जब लाइट होगा। पता है कि अमेजिंग फैक्ट बताऊं, जब कभी लाइट को देखना चाहोगे ना तो पता है ये जो लाइट है पहले उस ऑब्जेक्ट पे आएगा, रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख पे बनेगा, और आंख पे, आईज पे जाके जब रिफ्लेक्ट होके जब आंख पहुंचेगा तब उसका इमेज बनता है। जब तक किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा और उसका इमेज नहीं बनेगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होना चाहिए लाइट को। अब आंख पे रेटिना पर इमेज बनता है, आपको याद होगा आंख पे रेटिना पर इमेज बनता है जिसकी साइड हमेशा उल्टा होता है, अपोजिट बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब अपोजिट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बनता है, यहां तक तो सही है। चलिए अब सेंसर ऑफ द विजन देता है, तो एक्चुअली कुल मिलाकर क्या बोल सकते हो कि सर आवर लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच पोसेस द एनर्जी, ठीक है, एंड व्हिच गिव द सेंसेशन ऑफ द विजन टू सी द एनी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। दिस वन इज क्लियर। इसके बाद देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो लाइट है ना इसका नेचर क्या है? लाइट का नेचर क्या है? किस नेचर का है? क्योंकि आपने क्या बोला कि लाइट इज अ वेव, ठीक है। अब देखिए लाइट के नेचर को अगर मैं सिंपली बोलूं तो नेचर क्या होता है इसका? अब इसकी जो वेव्स होते हैं ना, ये होता है ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर होता है इसका, ट्रांसवर्स वेव। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कहां से ट्रांसवर्स वेव आ गया, ये लाइट का नेचर ही कैसे बन गया? ठीक है, देखिए इसके लिए ना आपको बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक समझिए वेव का। आपको पता है वेव को क्या बोलते हैं? वेव इट इज जस्ट अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस अगर आप जनरेट कर देते हो तो एक वेव जनरेट होता है। नाउ सपोज दैट आप मेरे मोबाइल से क्या देख रहे होगे? साउंड। आपने जो मैं पढ़ा रहा हूं यू आर हियरिंग अकॉर्डिंग टू योर आईज ना, ओके। सो आप यहाँ कौन सा वेव एक्ट कर रहे हैं? दैट इज कॉल्ड साउंड वेव, दैट इज कॉल्ड साउंड वेव। इसका एक टाइप है जिसको बोलते हैं साउंड वेव, याद रहेगा आपको, साउंड वेव।